तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। 25 जनवरी 1950 को क्या करा था इन्होंने? बने थे 25 जनवरी 1950 को ये बने थे। और जो हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं कौन से आर्टिकल में? तो ये हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त तीन सौ 24 से लेकर 339 तक हैं। ठीक है। फर्स्ट महिला कौन थी हमारी? रमा देवी। फर्स्ट महिला कौन थी हमारी मुख्य चुनाव आयुक्त? रमा देवी। और राजीव कुमार कौन थे हमारे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे हमारे पहले? राजीव कुमार। काली मृदा किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। काली मिट्टी में क्या होता है? सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा किसकी होती है? कपास की खेती होती है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है? कपास की खेती होती है। रेंगूर मिट्टी भी, काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेंगूर कहा जाता है। जुताई के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? रेंगूर मिट्टी। और कॉमन व्हील पत्रिका के संपादक कौन थी? एनी बेसेंट। कॉमन व्हील नामक पत्रिका के संपादक कौन थी? एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है। कांग्रेस की कॉमन व्हील पत्रिका किसकी थी? एनी बेसेंट की। कांग्रेस की पहली महिला कौन थी? 1917 में बनी थी। जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर बना था? 1 जुलाई 2017 को आया था। 1 जुलाई 2017 को क्या लागू हुआ था? जीएसटी लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को क्या लागू हुआ था? जीएसटी लागू हुआ था। और जीएसटी हमने लिया, मतलब सबसे पहले जीएसटी कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ था? फ्रांस में हुआ था। जीएसटी काउंसिल में कितने हैं? हेड होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। जीएसटी काउंसिल के हेड कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। जीएसटी काउंसिल में और जीएसटी कितने भागों में है? सबसे पहले 0% है कुछ प्रोडक्ट पे, फिर 5, फिर 12, फिर आपका 18%, फिर है 28%। 0, 5, 12, 18, 28। 0, 5, 12, 18, 28। 0, 5, 12, 18, 28। 0, 5, 12, 18, 28। 0, 5, 12, 18, 28। 0, 5, 12, 18, 28। ठीक है। और जो हमारे देश में जो जीएसटी लागू हुआ है ये किससे प्रेरित है? ये कनाडा से प्रेरित है। सबसे पहले जीएसटी कहाँ हुआ था? फ्रांस में लागू हुआ था।
आर्टिकल 143 का संबंध किससे है? आर्टिकल 143 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति के परामर्श से है। परामर्शदात्री होता है, राष्ट्रपति का परामर्शदात्री होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट को परामर्श कर सकता है कि भैया आप इस केस में ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को यूएस में। लाला हरदयाल सिंह और सोवन सिंह ने करी थी। ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी? 1913 में लाला हरदयाल ने करी थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी? लाला हरदयाल ने करी थी 1913 में। एक और रिवाइज कर लेते हैं यार सारा। हाँ जी। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? हमारी लिवर ग्रंथि। और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पीएसए। पीएसए से क्या है? पैथिक लॉरेंस। ए से एस एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर और एस से है स्टेकार्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन भारत कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? 1946 में। इसे एक संविधान के रूप में कहा जाता है। नील नदी वरदान है कौन से देश का? मिस्र का। काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा। केरा यहाँ पे क्या चलते हैं? पैसा। और ऑपरेशन जीरो आवर, और देखो नीचे साउथ वाइट नील कहा जाता है इसे। विक्टोरिया झील को काटती है, सबसे लंबी ये नील है। भूमध्य रेखा को काटती है। विक्टोरिया झील यहाँ पर ही मौजूद है। और ब्लू नील यहीं से निकलती है। टंगा झील इसके पास है, इथोपिया में। और यहाँ पे क्या है? खार्तूम नामक जगह है। ऑपरेशन जीरो आवर कहाँ से शुरू हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट के द्वारा। 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 में क्या चालू हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? 1911 में, कलकत्ता अधिवेशन के द्वारा। हेड थे गॉडविन ऑस्टिन। चोटी की सब कहाँ पर है? गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पर है? ये लद्दाख के अंदर है। गॉडविन ऑस्टिन चोटी कहाँ पर है? लद्दाख में। इसे माउंट केटू के नाम से भी जाना जाता है। माउंट केटू के नाम से भी इसे जाना जाता है गॉडविन ऑस्टिन को। 8,616 किलोमीटर है। 8,616। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? आरबीआई का गवर्नर उर्जित पटेल। आरबीआई का गवर्नर होता है उर्जित पटेल। और 6 आरबीआई गवर्नर होते हैं। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। 3 आरबीआई के, 3 गवर्नमेंट के। कार्य क्या होता है इसका? इन्फ्लेशन को रोकना होता है, नापना होता है। 4 से प्लस और माइनस 2 के बीच में रखना पड़ता है। सिरका विनेगर में कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा होता है? एक्सोलिक अम्ल होता है। B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? साइनोकोबोलिन। साइनोकोबोलिन यानी कि कोबाल्ट पाया जाता है। और जो किडनी स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्सोलेट का होता है। ऑक्सोलेट का होता है, कैल्शियम ऑक्सोलेट का होता है। भारत में पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को। 324 से 339 के अंदर किसका वर्णन है? हमारे चुनाव आयुक्त का वर्णन है। 324 से 339 में चुनाव आयुक्त। 324 से 339 में किसका वर्णन है? चुनाव आयुक्त का। पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? रामा देवी। और राजीव कुमार कौन थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। काली मृदा किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। और रेंगूर भी कपास के लिए अच्छी है। कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक कौन थे? एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला थी 1917 में। और जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर आया था? जीएसटी समवर्ती सूची, इनडायरेक्ट सूची।
विजय केलकर समिति, जीएसटी किसकी सिफारिश पर होता है? विजय केलकर समिति। विजय की जीएसटी किसकी सिफारिश पर आया था? विजय केलकर समिति। जीएसटी किसकी सिफारिश पर आया था? विजय केलकर समिति। जीएसटी किसकी सिफारिश पर आया था? विजय केलकर समिति। 1 जुलाई 2017 को आया था, 1 जुलाई 2017 को फ्रांस में फर्स्ट। और जीएसटी काउंसिल में हेड कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। जीएसटी काउंसिल के हेड कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। 05/12/1828 05/12/1828 05/12/1828 05/12/1828 इसमें होता है अनुच्छेद। जो हमारा देश है, हमने कनाडा से हमारा जीएसटी ली गई है। सबसे पहले जीएसटी लागू हुई थी फ्रांस में। अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति के परामर्श से। अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति के परामर्श से। अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति के परामर्श से। अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति के परामर्श से। अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति के परामर्श से। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर लाला हरदयाल और सोहन सिंह ने लागू करी थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने लागू करी थी। और बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? बोमडिला दर्रा प्लस दीपू प्लस सीला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला, दीफू और सीला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला, दीफू और सीला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला, दीफू और सीला सुरंग कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला, दीफू और सीला सुरंग कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला, दीफू और सीला सुरंग कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और पिंडवानी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पिंडवानी का संबंध छत्तीसगढ़ से है। पिंडवानी नृत्य और तीजनबाई, पिंडवानी और तीजनबाई कहाँ से है? छत्तीसगढ़। पिंडवानी और तीजनबाई कहाँ से संबंध है? छत्तीसगढ़ से। पिंडवानी और तीजनबाई का संबंध कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। ज्योति की तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। 7 मूल भौतिक राशि होती है। ज्योति की तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। 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 देखिए टाइम, ये पूरक राशि होती है, 7 होती है पूरक राशि। टाइम, मास, लेंथ, करंट। टाइम को मेजर करते हैं हम सेकंड में, मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, करंट को एम्पियर में, और एल इंटरनेट कैंडेला। लाइट को किस में नापते हैं? कैंडेला में। पदार्थ की किस में नापते हैं? मोल में। और तापमान को केल्विन में। तापमान को किस में नापते हैं? केल्विन में। तापमान को किस में नापते हैं? केल्विन में। पदार्थ को किस में नापते हैं? मोल में। और लाइट को किस में नापते हैं? कैंडेला में। लाइट को किस में नापते हैं? कैंडेला में। करंट को एम्पियर में, लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में। हेमवती और काबिनी किसकी सहायक नदी हैं? हेमवती और कावेरी सहायक नदी है किसकी? कावेरी की। कावेरी नदी कहाँ बहती है? कर्नाटक में। कर्नाटक से कहाँ जाती है? तमिलनाडु में, तंजावुर में। तमिलनाडु के तंजावुर में। तो हेमवती और काबिनी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। हेमवती और काबिनी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। हेमवती और काबिनी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। हेमवती और काबिनी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। कावेरी नदी कहाँ बहती है? कर्नाटक में। कर्नाटक से कहाँ जाती है? तमिलनाडु में। कर्नाटक से कहाँ जाती है? तमिलनाडु में। हेमवती और काबिनी। हेमवती और काबिनी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। ध्वनि कैसी तरंगें होती हैं? मैकेनिकल वेव्स होती हैं। ध्वनि में कैसी वेव्स होती हैं? मैकेनिकल वेव्स होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंग। मैकेनिकल वेव्स कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। मैकेनिकल वेव्स कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती हैं।
ये पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक। देखो जो अमेरिका में सबसे हाईएस्ट पीस है वो है मैकिले डेनाली रेंज नॉर्थ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में कौन सी है? एकागुआ। साउथ अमेरिका में कौन सी है? एकागुआ। और उत्तरी अमेरिका में कौन सी है? मैकिले डेनाली रेंज। मैकिले डेनाली रेंज डेनाली रेंज मैकिले डेनाली रेंज माउंट मैकिले, ये किस में? डेनाली रेंज में है। और साउथ अफ्रीका में कौन सी है? किलिमंजारो। और यूरोप में कौन सी है? एल्ब्रूज। यूरोप में कौन सी है? एल्ब्रूज। और एशिया में कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। एशिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ये वर्ल्ड की भी सबसे ऊंची चोटी है। और ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है? माउंट कोशियस्को। माउंट कोशियस्को। माउंट कोशियस्को। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी है? माउंट कोशियस्को। अफ्रीका में कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। उत्तरी अमेरिका में आंखें बंद करके बताओ उत्तरी अमेरिका में माउंट मैकिलो डेनानी रेंज। मैकिलो माउंट मैकिलो। और दक्षिण अफ्रीका में कौन सी है? माउंट एकांगुआ। दक्षिण अफ्रीका में कौन सी है? माउंट एकांगुआ। दक्षिण अफ्रीका में कौन सी है? किलिमंजारो। उत्तरी अमेरिका और यूरोप में कौन सी है? एल्ब्रूज। यूरोप में कौन सी है? एल्ब्रूज। और उत्तरी अमेरिका में कौन सी है? माउंट मैकिलो। दक्षिण अमेरिका में कौन सी है? एकागुआ। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी है? माउंट कोशियस्को। माउंट कोशियस्को किसकी है? माउंट कोशियस्को। और अंटार्कटिका की कौन सी है? माउंट मिल्सन मैसिव। चलिए अब आ जाती है करंट अफेयर्स पर। सर ने पढ़ाया था, मैं फिर भी कह देता हूँ, सारा क्रेडिट सर को जाता है, सर की मेहनत है पूरी, मैं तो बस याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होते, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होते। गजब बात। देखिए पहला क्वेश्चन सर ने पढ़ाया था, हाल ही में वैश्विक सैन्य खर्च पर सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है भारत को। सैन्य खर्च में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च चौथे नंबर पे है यूएसए। सबसे पहले यूएसए है, फिर चाइना है, फिर रूस है, फिर भारत है। ठीक है। सिपरी ऊपर सिपरी की रिपोर्ट क्या है, कहाँ से आती है? स्टॉकहोम से आती है, स्वीडन के। एस का मतलब क्या है? स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? स्वीडन की। सैन्य खर्च 2023 में 8वें नंबर पे क्या है? यूक्रेन है। और यूक्रेन के पैसे
जेलेंस्की है। दो हजार तेईस में वैश्विक खर्च में 7.8% क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और वृद्धि होने का मतलब क्या है, संघर्ष और तनाव बढ़ा है। हाँ जी, ये रैंक हमें याद करनी है। ये कौन सी रैंक है हमारी, सिपरी की जो है सैन्य खर्चे वाली। सैन्य खर्चे वाली में तो हम कौन से नंबर पे हैं, चौथे नंबर पे हैं। फायर पावर में कौन से नंबर पे हम, चौथे नंबर पे। शेयर मार्केट में फोर्थ नंबर पे। यूनिकॉर्न पे थर्ड नंबर पे। फायर पावर में कौन से हैं, फोर्थ नंबर पे। शेयर मार्केट में फोर्थ नंबर पे। यूनिकॉर्न थर्ड नंबर पे। जेंडर गैप में कितने पे हैं, 127वें पे। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितने हैं, 134 पे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे कितने हैं, 134 पे। और जेंडर इन इक्वलिटी में कितने पे हैं, 108 पे। जेंडर इन इक्वलिटी में कितने नंबर पे हैं, 108 में। और खुशहाली में कितने नंबर पे हैं, 126 पे। खुशहाली में क्या है, इसमें ये था कि पाकिस्तान हमसे ज़्यादा खुश था, ये दिखा रखा था इन्होंने। नल्ला बेरोजगार पाकिस्तान, हमारे सर जी के वर्ड। ठीक है, खुशहाली में कौन से नंबर पे है, 126वें पे। और जेंडर गैप में कौन से हैं, जेंडर जेंडर इन इक्वलिटी में 108 पे। जेंडर इन इक्वलिटी में 108 में है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134 नंबर पे। जेंडर गैप में और जेंडर इनइक्वालिटी में कितने का अंतर है, देखो यहाँ 108, यहाँ 127, यानी कि 119 का अंतर है, मतलब 19 अंक का अंतर है। ठीक है, खुशहाली जेंडर गैप में यूनिकॉर्न। देखो, भारत ने इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, देखो भारत इजराइल में कौन सा ऑपरेशन था हमारा, ऑपरेशन अजय। भ्रष्टाचार में कितने रैंक है हमारी, 93। भ्रष्टाचार में कितनी हमारी, 93 रैंक है। भ्रष्टाचार में 93। फायरबॉक्स में फोर्थ है। स्टॉक रेट में, स्टॉक मार्केट में फोर्थ है। और किस में है हमारी रैंक, एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा। यूनिकॉर्न में कौन सी है, फोर्थ नंबर, थर्ड नंबर पे। यूनिकॉर्न पे थर्ड नंबर पे। जेंडर गैप में कितने पे, 127 पे। जेंडर गैप में 127 में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे कितने, 134 पे। ह्यूमन डेवलपमेंट पे कितने पे हैं, 134 पे। और जेंडर इन इक्वलिटी में कितने पे, 108 पे। जेंडर इन इक्वलिटी में कितने पे, 108 पे। खुशहाली पे कितने हैं, 126 पे। खुशहाली में कितने पे, 126 पे। ठीक है, भारत ने हैती में फंसे भारतीयों को निकलवाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन इंद्रावती। और इजराइल में ऑपरेशन अजय। और यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन में हमारी गंगा आंटी गई थी। और इजराइल में अजय गया था, अजय मेरा छोटा भाई। और हमारी गली में आंटी रहती हैं, गंगा आंटी, तो वो यूक्रेन में गई थी हमारे देशवासियों को बचाने के लिए, एज अ ऑफिसर। ठीक है, तो गंगा आंटी कहाँ गई थी हमारी, यूक्रेन में। और इजराइल कौन गया था, अजय गया था, मेरा छोटा भाई। हैती, हैती में कौन गया था, इंद्रावती। इंद्रावती कहाँ गई थी, हैती में। म्यांमार में कौन गया था, करुणा। करुणा, कल्पना, कल्पना एक नाम लड़की है, तो वो गई थी शायद। इंडिया म्यांमार में कौन से थे, करुणा। और भारत ने सूडान में फंसे भारतीयों को निकलवाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, कावेरी। और तुर्की और सीरिया से निकलवाने के लिए, तुर्की और सीरिया से ऑपरेशन दोस्त। अब आगे दूसरा क्वेश्चन, बड़ी देर बाद आया दूसरा क्वेश्चन, एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं।
सैन्य खर्च में रिपोर्ट ये है भाई, हमारे सैन्य खर्च में कौन से नंबर पे हम? चौथे नंबर पे यूएसए, चाइना, रूस, भारत। और 83.8 बिलियन खर्च करा है हमने पैसा। यूक्रेन ने कर दिया है ये सारा। सिप्री ये रिपोर्ट जारी करती है स्टॉकहोम से। फायर पावर में 4th रैंक है हमारी। शेयर मार्केट में 4th है, यूनिकॉर्न में 3rd नंबर पे है। जेंडर गैप में 127 पे। एचडीआई में कितने नंबर में? 134 पे। और जेंडर इनइक्वालिटी में 108 पे। खुशहाली में 126 पे। फिर इजराइल से कौन गया था? अजय गया था। और यूक्रेन में कौन गए थे? गंगा आंटी गई थी। हैती में कौन गया था? करुणा, नहीं इंद्रावती। इंद्रावती। हैती में कौन गई थी? इंद्रावती गई थी। म्यांमार में कौन गई थी? करुणा गई थी। और इन भारत और सूडान में फंसे भारतीयों को आज निकाला किसने? ऑपरेशन कावेरी ने। हाल ही में वर्ष 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखो, मिशेल टेलाग्रेट कौन है? इन्हें एबल पुरस्कार दिया गया था। मिशेल टेलाग्रेट कौन है? इन्हें एबल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, हमारा आंसर क्या है? मोहम्मद सलेम। मोहम्मद सलेम क्या है? जिन्हें वर्ल्ड प्रेस फोटो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर मोहम्मद सलेम। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर मोहम्मद सलेम। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर मोहम्मद सलेम। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 मोहम्मद सलेम को फ़िलिस्तीन में इन्होंने क्या करा था? इजराइल फ़िलिस्तीन संघर्ष में एक बच्ची की जान चली गई थी, उससे एक महिला उसे गले लगाकर रो रही थी। द हेग इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर का है द हेग। ये वाली फ़ोटो खींची थी उन्होंने। देखो, अभी हाल ही में मेगा स्टार चिरंजीवी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म विभूषण 2024। मेगा स्टार चिरंजीवी को कौन सा सर को कौन सा अवार्ड दिया गया है? पद्म विभूषण। अभी हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न मिला है? कर्पूरी ठाकुर जी को। जननायक थे ये। हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न मिला है? कर्पूरी ठाकुर जी को। कर्पूरी ठाकुर जी को क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। कर्पूरी ठाकुर जी को क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। कर्पूरी ठाकुर जी को क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। कर्पूरी ठाकुर जी को क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। अभी हाल ही में मरणोपरांत किसे पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है? विंदेश्वर पाठक जी को। विंदेश्वर पाठक जी को अभी हाल ही में मरणोपरांत किसे पद्म विभूषण मिला है? विंदेश्वर पाठक जी को। और चिरंजीवी को मिला है पद्म विभूषण पद्मा, वैजंतीमाला, विंदेश्वर और वेंकैया नायडू जी, इनको मिला है ये अवार्ड। हाल ही में के शास्त्रीय नृत्य को प्रसिद्ध कलाकार वैजंतीमाला को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है? भरतनाट्यम। सतीश
रुक्मणी देवी यामिनी कृष्णमूर्ति। चलो रिवाइज कर लेते हैं और सारे। तो हाल ही में सिपरी ने रिपोर्ट जारी करी है, 4th रैंक है उसमें। यूएसए, चाइना, रूस, भारत, ठीक है। हाँ, फायर पावर में कितनी है, 4th है। शेयर मार्केट में कौन सी है, 4th है। यूनिकॉर्न में 3rd है। जेंडर गैप में 127 है। जेंडर इन इक्वलिटी में हमारी 108 है। जेंडर इन इक्वलिटी में 108 है। जेंडर गैप में हमारी 128 है, 127 है। एचडीआई में कितनी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134। खुशहाली में 126। भ्रष्टाचार में 93। और इजराइल में अजय गया था। यूक्रेन में अब गंगा आंटी गई थी। और अफ़गानिस्तान में देवी शक्ति। अफ़गानिस्तान में कौन सा था, हमारी देवी शक्ति था। हैती में इंद्रावती। म्यांमार में करुणा। सूडान को कौन सा था, कावेरी। और तुर्की और सीरिया से ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड प्रेस फोटो में कौन सा, मोहम्मद सलीम को अवार्ड दिया गया था। फिलिस्तीन में एक फ़ोटो खींचा था उन्होंने एक महिला को रोकते हुए। अभी हाल ही में मेगा स्टार चिरंजीवी को क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है। और बिहार के पूर्व सीएम थे भारत के बर्तन मिला है ना, कपूर जी, ठाकुर जी को। अभी हाल ही में मरणोपरांत किसे पद्म विभूषण मिला है, विंदेश्वर पाठक जी को। चिरंजीवी पद्म विभूषण। हाल ही में किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार विजयंती माला को पद्म विभूषण मिला है, भरतनाट्यम में। और सदीर अट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण कहाँ प्रारंभ हुआ था, कुवैत। हाल ही में, तो हाल ही में अभी पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण कहाँ हुआ है, कुवैत में। अम्बेसी में पहली बार ये हिंदी रेडियो का प्रसारण हुआ है। और तेल का भंडार कुवैत के अंदर पाए जाते हैं। और एफएम 2 हिंदी कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, 13 अप्रैल को। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, 13 अप्रैल को। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, 13 अप्रैल को। अभी हाल ही में यूपीआई को अनुमति देने वाला पहला यूरोपियन देश बना है, फ्रांस। यूपीआई को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना है, फ्रांस। यूपीआई को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना है, फ्रांस। और रेडियो दिवस कब मनाते हैं हम, 13 अप्रैल को। कुवैत के अंदर क्या हुआ है, अभी रेडियो का प्रसारण हुआ है। कुवैत के अंदर क्या हुआ है, अभी रेडियो का प्रसारण हुआ है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। राजभाषा 14 सितंबर को क्या मनाते हैं हम, नेशनल हिंदी डे मनाते हैं। नेशनल हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम, 14 सितंबर। नेशनल हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम, 14 सितंबर को। नेशनल हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। बीएस धर आयोग। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में, भाग 17 में। आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख है।
आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख है। आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख है। आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख है। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 17 में। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाषा में? राजभाषा का उल्लेख संविधान के 17वें भाग में। राजभाषा का उल्लेख संविधान के 17वें भाग में है। राजभाषा का उल्लेख संविधान के 17वें भाग में है। आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा हिंदी है। आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा हिंदी है। आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। और आर्टिकल 344 में क्या है? आयोग है। BS घर आयोग, BS धर आयोग। कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 44 में। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो नेपाल के अंदर हुआ है अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ स्टार्ट हुआ है? नेपाल में। अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ स्टार्ट हुआ है? नेपाल में। अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ स्टार्ट हुआ है? नेपाल में। अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ स्टार्ट हुआ है? नेपाल में। रेनबो देखो, रेनबो क्या है? ये IGBTQ, ये जो LGBTQ फ्लैग है, ये समलैंगिक व्यक्तियों को पर्यटन के अधिकार दिए गए हैं। नेपाल में समलैंगिक शादी क्या है? इलीगल है। नेपाल के अंदर क्या है? समलैंगिक शादी क्या है? वहाँ पे इलीगल है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और में कौन सा राज्य नेपाल से सीमा नहीं बनाता? तो कौन नहीं बनाता? वेस्ट बंगाल। नेपाल से सीमा बनाने वाले कौन से हैं? उत्तराखंड है, यूपी है, और आपका बिहार है, सिक्किम है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय काठमांडू में है? सार्क दक्षेश का। सार्क के दक्षेश का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू में। सार्क के दक्षेश का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू में। सार्क के दक्षेश का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू में। काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है? इंडिया नेपाल। काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच में? इंडिया नेपाल के बीच में। काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच में? इंडिया नेपाल के बीच में। काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच में है? इंडिया नेपाल के बीच में। काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच में है? इंडिया नेपाल के बीच में। मध्य हिमालय की कौन सी रेंज
नेपाल में स्थित है? मध्य हिमालय की कौन सी रेंज नेपाल में स्थित है? नेपाल में है महाभारत रेंज। महाभारत रेंज कहाँ पर है? नेपाल के अंदर है। महाभारत रेंज कहाँ पर है? नेपाल के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी रेंज है? पीर पंजाल है। जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी रेंज है हमारी? पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सी रेंज है हमारी? धौलाधर। और उत्तराखंड के अंदर कौन सी रेंज है हमारी? कुमाऊँ रेंज है। कुमाऊँ रेंज कहाँ पे है? उत्तराखंड में। 5वां है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस संवैधानिक अधिकार घोषित किया है? भूल जाने का अधिकार, राइट टू फॉरगेटन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस संवैधानिक अधिकार को घोषित किया है? 15 देश। भूल जाने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है कि CL महिलाओं के लिए संवैधानिक अधिकार है चाइल्ड केयर लीव। 6 माह के लिए मात्र अवकाश तो होता है, लेकिन चाइल्ड केयर लीव के लिए क्या करेंगे? वो 2 साल का अवकाश ले सकते हैं चाइल्ड केयर लीव के लिए। 2 साल का अवकाश ले सकते हैं चाइल्ड केयर लीव के लिए भी। 2 साल का अवकाश ले सकती हैं वो चाइल्ड केयर लीव के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 को। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो भाई संविधान का मूल ढांचा के बारे में बताया था सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कि भाई ये तो है ही रहेगा। 24 अप्रैल 1973 को संसद में संशोधन हुआ था 15वें बेसिक। वर्तमान में प्रस्तावना अधिकार का भाग है या नहीं? वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का अधिकार है या नहीं? तो केशवानंद भारती में बोला था हाँ, बेरू बड़ी केस में बोला था नहीं। 42वां संविधान संशोधन। किस केस के नतीजे का अधिकार को मौलिक अधिकार? किस नतीजे के मौलिक अधिकार घोषित किया? राइट टू प्राइवेसी। केशवानंद भारती केस में राइट टू प्राइवेसी। किस केस में यह कहा गया कि समलैंगिकता अपराध नहीं है? IPC 377। IPC 377 के तहत क्या है? समलैंगिकता क्या है? समलैंगिकता वो नहीं होती, अपराध नहीं होता। समलैंगिकता के अंदर क्या होता है? अपराध नहीं माना जाता। 377 आर्टिकल 377। किस केस में यह कहा गया है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, फंडामेंटल DPSP। तो किस केस में कहा गया था? मिनर्वा मिल्स।
क्या नाम था इसका, निन सरजी की राइटिंग, मिनर्मा मिल्स है शायद ये, 1980 में। रिवाइज कर लेते हैं 5 तक। तो भाई हाल ही में सैन्य खर्चे में चौथे नंबर पे है यूएसए, ये सब हमसे आगे सिपरी जारी करती है रिपोर्ट। फायर पावर में कितने हैं, 4th पे। शेयर मार्केट में भी 4th पे। यूनिकॉर्न में 3rd। जेंडर गैप में 127। जेंडर इन इक्वालिटी में 108। जेंडर इन इक्वालिटी में 108। और खुशहाली में 126। और एचडीआई में 134। एचडीआई में कितने पे है, 134 पे। भ्रष्टाचार में कौन सी रैंक है हमारी, 93। भ्रष्टाचार में कौन सी रैंक है हमारी, 93। भ्रष्टाचार में कौन सी रैंक है हमारी, 93। और इजराइल में फंसे हुए को बचाने के लिए भारतीयों ने कौन सा मिशन लॉन्च करा था, इजराइल में अजय, यूक्रेन में गंगा, और अफगानिस्तान में देव शक्ति। अफगानिस्तान में देव शक्ति। भारत में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए इंद्रावती, म्यांमार में फंसे के लिए करुणा, सूडान में फंसे हुए के लिए कावेरी, और तुर्की सीरिया में फंसे हुए ऑपरेशन दोस्त। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में कौन सा, मोहम्मद सलीम को मिला है। फिलिस्तीन में एक बच्चे की फ़ोटो खींची थी इन्होंने। और चिरंजीवी को क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है। और बिहार के सीएम थे भारत रत्न कपूर जी ठाकुर जी को मिला है। मरणोपरांत पद्म विभूषण किसे मिला है, चिरंजीवी को, वेंकटेश्वर पाठक जी को। और अभी किसे किसे मिले पद्म विभूषण, चिरंजीवी, विजंतीमाला, वेंकटेश्वर पाठक जी, वेंकैया नायडू। और हाल ही में शास्त्रीय नृत्य में प्रसिद्ध कलाकार विजंतीमाला को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। वो विजंतीमाला किसकी है, भरतनाट्यम की। विजंतीमाला किसकी है, भरतनाट्यम। विजंतीमाला का संबंध किसमें है, भरतनाट्यम में। विजंतीमाला का संबंध किसमें, भरतनाट्यम में। तो हाल ही में रेडियो कहाँ पे, कुवैत में हुआ था, ठीक है, रेडियो कुवैत में। और रेडियो दिवस 13 फरवरी। यूपीआई को फ्रांस ने लॉन्च करा है। हिंदी दिवस 10 जनवरी। और नेशनल 14 सितंबर। राजभाषा का उल्लेख किस में है, भाग 17 में। आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा का अध्ययन है। और आर्टिकल 344 में आयोग है। अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, नेपाल के अंदर। होमोसेक्सुअल लोगों को आकर्षित करने के लिए। और ये तो खूब खास क्वेश्चन नहीं है। नेपाल से लगने वाले भारत के राज्य, उत्तराखंड, देखो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय काठमांडू में है, सार्क दक्षेश, 1985। सार्क की फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच में है, इंडिया नेपाल के बीच में। काला पानी किन दो देशों के बीच में, इंडिया नेपाल के बीच में। मध्य हिमालय की किस रेंज नेपाल में स्थित है। जम्मू कश्मीर में कौन सी है, पीर पंजाल है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी है, धौलाधर। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में कुमाऊं, नेपाल में महाभारत। 5वां क्वेश्चन था हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक अधिकार घोषित किया है किसे, भूल जाने को, नहीं, चाइल्ड केयर लीव को, सॉरी गलत पढ़ लिया हमने।
चाइल्ड केयर लीव को। चाइल्ड केयर लीव में क्या है, इसमें 2 साल तक बच्चा पैदा होने के बाद माँ छुट्टी ले सकती है। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? केशवानंद भारती केस में 24 अप्रैल 1973 में ये लागू हुआ था। केशवानंद भारती के मूल संविधान में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? 42वें संविधान संशोधन में कहा गया था ये। और किस नतीजे के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है? राइट टू प्राइवेसी, फंडामेंटल राइट है। किस केस में यह कहा गया था कि समलैंगिकता अपराध नहीं है? 377। और किस केस में यह कहा गया था मौलिक अधिकार और राजनीतिक निर्देशों का तत्व एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं? मिनर्वा मिल। और छठा है, हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने दुनिया में सबसे बड़े सांप वासुकी इंडिकस का खोज किया। कहाँ पे? गुजरात में। वासुकी इंडिकस विश्व का सबसे बड़ा सांप है, जीवाश्म फॉसिल कच्छ के गुजरात में मिला है। 10 से 15 मीटर लंबा है ये। 42 मिलियन वर्ष पहले खोजा गया था। रिसर्च की थी IIT रुड़की ने पहले। वासुकी इंडिकस जीवाश्म की स्टडी क्या कहलाती है? पॉलियोटोलॉजी। जीवाश्म की स्टडी क्या कहलाई जाती है? पॉलियोटोलॉजी। जीवाश्म फॉसिल की स्टडी क्या कहलाई जाती है? पॉलियोटोलॉजी। फॉसिल की स्टडी क्या कहलाई जाती है? पॉलियोटोलॉजी। जीवाश्म की आयु C14 कार्बन डेटिंग के द्वारा निकाली जाती है। जीवाश्म की आयु किसके द्वारा? C14 के द्वारा निकली जाती है। ललन टॉप बातें हैं सर की। डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन एक मछली नहीं है, ये मैमल है। और स्टारफिश क्या है? ये भी मछली नहीं है। शार्क क्या है? शार्क है। शार्क तथा ब्लू व्हेल में वास्तविक मछली कौन सी है? शार्क क्या है? ट्रू फिश है। शार्क क्या है? ट्रू फिश है। व्हेल क्या है? मैमल है। सबसे बड़ी मछली कौन सी है? शार्क है, जिसे हम डॉग फिश भी कहते हैं। ब्लू व्हेल क्या है? सबसे बड़ा स्तनधारी मैमल है। सबसे बड़ा पक्षी और छोटा सबसे बड़ा कौन सा है? शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा हमिंग बर्ड। और सबसे बड़ा फूल और सबसे छोटा फूल कौन सा है? रफलेशिया बिगेस्ट है। और बुल्फिया स्मॉलेस्ट है। बुल्फिया कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट है। तो बुल्फिया की एक बार फोटो देख लेते हैं हम। अच्छा, इनों पे निकलता है। ये होती है भाई बुल्फिया। ठीक है, सबसे बड़ा रेफ्लेशिया वो साइड में थी, बुल्फिया स्मॉलेस्ट। हाल ही में किसकी नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है? नई प्रजाति बैक्टीरिया खोजा गया है विश्व भारती UN में। विश्व का फर्स्ट लिविंग हेरिटेज है। फर्स्ट लिविंग हेरिटेज। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रेजवाना चौधरी का संबंध किस देश से है? तो रेजवाना चौधरी का संबंध किस देश से है? विदेशी हैं। पद्म पुरस्कार वाले प्रदान द्रौपदी मुर्मू ने करे हैं। पद्म विभूषण यंग लियू ताइवान के हैं ये, फॉक्सफोन के। और फ्रांस के हैं चार्टेल योग पद्मश्री मिला है इन्हें। प्रकाश सिंह है पापुआ न्यू गिनी के। और रेजवाना चौधरी कहाँ की हैं? बांग्लादेश की कला पद्मश्री गायिका हैं। ये हैं। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री 1966 में। मरणोपरांत भारत रत्न मिला है लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में। मरणोपरांत भारत रत्न मिला है लाल बहादुर शास्त्री 1966 में। मरणोपरांत भारत रत्न मिला है लाल बहादुर शास्त्री 1966 में। भारत रत्न प्राप्त करने वाले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी और नेल्सन मंडेला भी। खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला भी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार सुब्बलक्ष्मी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार सुब्बलक्ष्मी। एक मिनट बस। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? सुब्बलक्ष्मी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? सचिन तेंदुलकर। बच्चे जी, भारत रत्न पहले खिलाड़ी को मिला सचिन तेंदुलकर। तो 8th क्वेश्चन है, हाल ही में अंडमान निकोबार के किस आदिवासी समूह ने पहली बार लोकसभा 2024 के लिए मतदान किया था? शैम्पेन जनजाति ने। शैम्पेन आदिवासी जनजाति ने क्या करा था? शैम्पेन आदिवासी जनजाति ने हाल ही में अंडमान निकोबार की आदिवासी जनजाति ने लोकसभा 2024 के लिए मतदान करता। शैम्पेन जनजाति ने। ठीक है, तो अंडमान निकोबार की जनजातियाँ सेंटिलीज, ओंगा, शैम्पेन, निकोबारी, जाक, सेंटिलीज, ओग, शैम्पेन, निकोबारी, सेंटिलीज, ओंगा, शैम्पेन, निकोबारी, जाशवा। निकोबारी जनजाति शैम्पो पहली बार लोकसभा में इलेक्शन में राज्य। और क्या है ये? 2011 की जनगणना में कितने थे? 229 थे बस। ये 2011 की जनगणना में 229 थे। वोटिंग स्थान कौन सा है? शैम्पेन हट। और माथियास भाषा है। माथियास क्या है? इनकी भाषा है। पीवीटी जी 75 जनजातियाँ थी कमेटी में। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था ये करा था भाई वोट इन्होंने।
वर्तमान में लोकसभा के चुनाव आयुक्त किए जा रहे हैं। वर्तमान में लोकसभा के चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं 18वें नंबर के। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली अक्षांश कौन सी है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल। वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। हाल ही में हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या कर दिया गया है? स्वराज द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम क्या रख दिया गया? स्वराज द्वीप। अंडमान निकोबार में ही है। हैवलॉक द्वीप का नाम क्या रख दिया गया? स्वराज द्वीप। हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024 कब मनाया गया? 23 अप्रैल को। कॉपीराइट वर्ल्ड बुक प्लस कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को। वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे 23 अप्रैल से 1995 में। थीम है रीड पावर वे। शेक्सपियर की मृत्यु की वर्षगांठ है। शेक्सपियर मरा था इस दिन 23 अप्रैल को। शेक्सपियर की मृत्यु कब हुई थी? 23 अप्रैल को। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। बुक एंड कॉपीराइट। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 1992 में। 24 अगस्त 1973 में। 24 अप्रैल 1973 में। यानी कि 73वां संविधान संशोधन किससे है? पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे? पंचायती राज से। 243 से 243 जीरो तक। विश्व मलेरिया दिवस को मनाते हैं 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस को मनाते हैं 25 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है? ग्रहवश प्लास्टिक। पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? ग्रहवश प्लास्टिक। ग्रहवश प्लास्टिक क्या है? पृथ्वी दिवस की थीम है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। रॉयल डिजिट किसे कहते हैं? हीमोफीलिया को। हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? केरल में। त्रिशूर पूरम 2024 7 दिन का ये महोत्सव है केरला में। मेंडल मलयालम में वो करती है ऐसे। अच्छा ये वाला है, क्या बोलते हैं ऐसे? त्रिशूरपुरम। ओणम कहाँ का है? केरला का। ओणम अट्टुकल पोंगल। ओणम हो गया, अट्टुकल पोंगल हो गया, और पुथुडू फेस्टिवल तमिलनाडु। पुथुकू फेस्टिवल कहाँ का है? तमिलनाडु। अट्टुकल पोंगल कहाँ का है? केरला का। अट्टुकल पोंगल कहाँ का है? केरला का। ओणम कहाँ का है? ओणम फेस्टिवल कहाँ का है? केरला का। बोनालू फेस्टिवल कहाँ का है? तेलंगाना। बोनालू फेस्टिवल कहाँ का है? बथुकम्मा और बोनालू तेलंगाना। बोनालू और बथुकम्मा तेलंगाना। ओणम फेस्टिवल कहाँ का है? केरला। और कहाँ क्या क्या केरला में? अट्टुकल पोंगल। अट्टुकल पोंगल कहाँ का है? केरला का। और पंथुडू फेस्टिवल कहाँ का है? तमिलनाडु का। बोनालू फेस्टिवल कहाँ का है? बोनालू और बथुकम्मा तेलंगाना का। बोनालू और बथुकम्मा कहाँ का है? तेलंगाना का। और मेप राम जातरा फेस्टिवल कहाँ का है? तेलंगाना का। कम्बाला फेस्टिवल कहाँ का है? कर्नाटका। कम्बाला फेस्टिवल कहाँ का है? कर्नाटका। और कर्नाटक मिल्क फेस्टिवल 24 में आयरलैंड स्कॉटलैंड की टीमों को
ये था, ऐसा ने कल का बताया था। हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष अपनी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या कितना गुना 144 करोड़ बता रहा था। हाल ही में सप्ताह में 4 वर्षीय कार्य व्यवस्था लागू करने वाला देश, हाँ, सिंगापुर था। हाल ही में आर्टेमिस समझौता शामिल 29वां देश कौन सा? स्लोवेनिया। हाल ही में दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा हमाद। हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को चांदी उत्पादन में विश्व स्तर पर कौन सा स्थान है? तीसरा। हाल ही में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? डी कुकेश चेस का प्लेयर है भाई, बहुत बढ़िया। तो हाल ही में फ्रांस की कार निर्माता सिंड्रोएन इंडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी। तो हाल ही में मैल्कम आदिशय्या पुरस्कार 2024 किसे चुना गया है? सुरेंद्र जोध का। हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किससे? सूरत से। हाल ही में 86वें ऑस्कर पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार ओपेनहाइमर। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? देवेंद्र झाझरिया, आई थिंक, पता नहीं मेरे को, देखते हैं कल आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।